नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्न उत्तर कक्षा 3 पुस्तक वीणा पाठ मित्र को पत्र से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। बातचीत के अंतर्गत प्रश्न 1 देखते हैं। रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है? उत्तर, रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा। रूपम ने उस पत्र में अपने मित्र को अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में लिखा है। प्रश्न 2, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? उत्तर, रूपम अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी नानी के घर गुवाहाटी गया हुआ है। प्रश्न 3, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, बताइए। देखिए, ये प्रश्न जो है आपका अपना अनुभव हो सकता है। कई बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने शिमला, हिमाचल, केरल, नानी घर, मामा घर, दादी घर, कई बच्चे घर पे ही रहते होंगे और घर रहकर आप रोचक पुस्तकें पढ़ सकते हैं या फिर टीवी देखकर या फिर खेल कर अपना समय व्यतीत करते होंगे। तो आपके अपने अनुभव है, जिस तरह से आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताते हैं वही आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उन्हें क्या सलाह दी, क्या एडवाइस की थी रूपम की नानी ने उसे? देखते हैं इसका उत्तर। रूपम की नानी ने सलाह दी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद व शारीरिक श्रम भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें पढ़ना भी चाहिए और खेलना भी चाहिए। तो खेलने में और पढ़ने में दोनों में तालमेल करके ही हमें कार्य करना चाहिए। सोचिए और लिखिए के अंतर्गत प्रश्न 1 देखिए। इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या-क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, इस पत्र में गुवाहाटी नगर के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। पहला पॉइंट, असम का एक बड़ा शहर गुवाहाटी एक बड़ा और सुंदर महानगर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, गुवाहाटी को भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तीसरा, ब्रह्मपुत्र नदी एक विशाल नदी है जिसमें भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नाम से बना है। चौथा, मांजुली द्वीप पर आसाम के प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में सत्रिया नृत्य भी किया जाता है। पांचवा, गुवाहाटी के पास नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है, जहां पूरे भारत से श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन करने आती है। छेवा, गुवाहाटी में ही उमानंद मंदिर भी है। यह एक धार्मिक स्थल है। कुछ दूरी पर होने के कारण इस मंदिर में नाव में बैठकर दर्शन करने जा सकते हैं। तो हमने ये सभी जानकारी पत्र के माध्यम से जानी। तो हम गुवाहाटी नगर के बारे में जान चुके हैं। तो उम्मीद है आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? उत्तर देखिए, शारीरिक श्रम करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। मैं प्रतिदिन कसरत करता हूँ और पार्क में सैर करने जाता हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल आदि खेल खेलता हूँ। तो आप ये लिख सकते हैं। आप चाहे कोई और खेलों के नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ आपसे प्रश्न किया गया है, क्या आप प्रतिदिन यानी कि रोजाना कोई शारीरिक श्रम करते हैं? आप अपने खेलों के नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न 3, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? यहाँ उन्हीं खेलों के नाम लिखेंगे जो इस पत्र में आए हैं। तो देखते हैं, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? पिट्ठू, क्रिकेट, खो खो और फुटबॉल खेलते हैं। प्रश्न 4,
आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। यहाँ आपसे प्रश्न किया गया है कि आपको कौन से खेल खेलना अच्छा लगता है। उनकी एक लिस्ट बनाओ और उसके बारे में लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। आप कोई भी खेल लिख सकते हैं। मैंने लिखा, मुझे क्रिकेट, शतरंज, लूडो, फुटबॉल, कबड्डी, आंख मचोली आदि खेल खेलने पसंद है। भाषा की बात के अंतर्गत प्रश्न 1 देखिए। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो यहाँ उदाहरण के लिए एक दिया गया है पहले से ही, क्रिकेट। हम और देखते हैं। यहाँ बनता है पिट्ठू, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, पिट्ठू, हॉकी, खो खो और गिल्ली डंडा। तो यहाँ कुछ खेलों के नाम हमें मिले हैं और हमने वर्ग पहेली पूर्ण की है। अगर आपको और मिलते हैं तो आप और भी लगा सकते हैं नाम। प्रश्न 2, क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए। यहाँ हम उनके नाम लिखेंगे जो हमारे घर के आसपास या विद्यालय में खेल खेले जाते हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं टेबल टेनिस, जूडो, बास्केटबॉल, साइकिलिंग। आप चाहे कोई और भी लिख सकते हैं। प्रश्न 3 देखिए। पत्र में त्र और श्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र, इसके बारे में देखिए। त्र जो शब्द है वो संयुक्त अक्षर आधा त और र के मेल से बनता है। श्र संयुक्त अक्षर आधा श और र के मेल से बनता है। आप अब पत्र में त्र अथवा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र और श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। त्र से बनने वाले शब्द पहला है शास्त्रीय, छात्र, पत्र, ब्रह्मपुत्र, त्रिशूल, त्रिभुज। श्र वाले देखिए, श्रोता जो सुनने वाला होता है, आश्रम, विश्राम, श्रद्धालु, श्रवण, श्रीमान। प्रश्न 4 में देखिए, शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है, तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ घर शब्द जो लिखा है इसमें जो अंतिम वर्ण है वो है र। र से ही अगला शब्द बना और शब्द का आरंभ का जो वर्ण होगा वो है रा। इस तरह से जो रस्सी है, रस्सी शब्द का अंतिम वर्ण है सा। तो सा से अगले शब्द का पहला वर्ण बनेगा। तो हमने बनाया सतलुज। अब सतलुज शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? जा। तो अगला शब्द बनेगा जा से। तो हमने बनाया जलेबी। जलेबी का अंतिम वर्ण है बा। बा से बना बादल। बादल का अंतिम वर्ण है ला। ला से बना लड़की।
तो इस तरह से आप शब्द लड़ी को पूर्ण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द संज्ञा, जिनका नाम होता है शब्दों का उन्हें ही संज्ञा कहते हैं, नाम वाले शब्द ढूंढकर उनमें अपनी पसंद के रंग भरिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें संज्ञा शब्दों को ढूंढना है और उनमें आपको अपनी पसंद के रंग भरने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा वाले शब्द कौन से हैं। मैं नहीं है, ये सर्वनाम है। नानी बिल्कुल है। अभिषेक ये भी एक लड़के का नाम है। बड़ा, बड़ा नहीं है, विशेषण हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। भारत देश का नाम है। देखा ये क्रिया हो जाएगा, ये भी नहीं है। नीलांचल बिल्कुल है, पर्वत का नाम है। खेलना नहीं होगा, क्रिया है। पिट्ठू खेल का नाम है। गुवाहाटी स्थान का नाम है। हम भी नहीं होगा, ये सर्वनाम में आ जाएगा। तो इस तरह से जो शब्द हमने सही मार्क किए हैं संज्ञा के लिए, आप उन शब्दों में अपनी पसंद के रंग भर दीजिए। थोड़ा और जानिए के अंतर्गत है प्रश्न 1। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध है। ये 8 प्रदेश है। असम देख सकते हैं आप साथ में नक्शे में, असम कहाँ है। असम, मणिपुर, मणिपुर देखिए ये रहा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। तो आपने इन प्रदेशों के बारे में जाना। मुख्य रूप से आपने असम के बारे में पढ़ा, गुवाहाटी के बारे में। यह इन 7 प्रदेशों का प्रवेश द्वार, पूर्वोत्तर में जितने भी प्रदेश हैं उनका प्रवेश द्वार असम से होकर गुवाहाटी से होकर जाता है। और इन्हें 7 बहनें, 7 सिस्टर भी कहते हैं। और सिक्किम को इनका भाई कहा जाता है। तो आपने यह जानकारी इस पत्र के माध्यम से जानी। तो आप अपने सहपाठियों के साथ और शिक्षक के साथ और अधिक चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न 2। इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है। पहला है कामाख्या देवी मंदिर, दूसरा है उमानंद मंदिर। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थलों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। तो आपने इन 2 मंदिरों से क्या क्या सीखा, आप वह भी बता सकते हैं। आप जिस राज्य में रहते हैं वहां धार्मिक स्थल जो भी है, आप उनके बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त करें और अगले दिन कक्षा में आकर अपने सहपाठियों के साथ अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को साझा कीजिए। खेल गीत के अंतर्गत देखिए, समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियां गाई जाती हैं। ऐसे ही जैसे आपको एक उदाहरण दिया गया यहाँ, हरा समंदर गोपी चंदर, ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। तो हम लिख सकते हैं पहला, आओ भाई खेलें खेल। दूसरा हम लिख सकते हैं, दौड़ो कूदो खेलो मैदान, सेहत बनेगी होगा सम्मान। एक और लिख सकते हैं, खेल खेल में सीखे सबक। तो एक तरह से ये गीत भी लगते हैं, तुकबंदियां भी लगती हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। इन्हें भी जानिए के अंतर्गत देखिए, यहाँ एक चिट्ठी पत्र का चित्र है और यहाँ पोस्ट कार्ड का चित्र है। यहाँ कुछ डाक टिकटें हैं। यहाँ जो
पत्र है, इसमें कुछ लाइंस देख रहे हैं, यहाँ पर हम उसका पता लिखते हैं जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, और यहाँ हम लिखते हैं इसके दूसरी तरफ उसका पता जो पत्र लिख रहा है, यानी कि यहाँ अभिषेक का नाम आएगा और पता, और यहाँ रूपम का नाम आएगा और पता। और यहाँ पर हम लगाते हैं डाक टिकट। और संदेश लिखने के बाद, पत्र लिखने के बाद हम यहाँ से और यहाँ से तीनों तरफ से इस पत्र को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं, ताकि हमारा संदेश केवल वही पढ़ सके जो इस पत्र को खोल रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ देखिए पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड में भी यहाँ आप कुछ लाइंस देख रहे हैं, यहाँ पर हम जिसे पत्र भेज रहे हैं यानी कि अभिषेक का आएगा यहाँ नाम और पता, या रूपम अपना नाम और पता, और इसके दूसरी तरफ वह अपना संदेश लिखेंगे। पोस्ट कार्ड में किसी तरह का कोई फोल्ड नहीं किया जाता, इसमें जो संदेश है छोटा भी होता है और इसे कोई भी पढ़ सकता है, यानी कि इसका जो संदेश है वो गुप्त नहीं होता, क्योंकि इसे कहीं से भी फोल्ड हम नहीं करते हैं। इसमें भी हम डाक टिकट लगा सकते हैं, यहाँ पहले से भी एक डाक टिकट लगी होती है। भार और दूरी के अनुसार पत्र में और पोस्ट कार्ड में हम डाक टिकट अलग से भी लगाते हैं। यहाँ कुछ टिकटें बनी हुई हैं जो हमें डाकघर से उपलब्ध होती है। अब इनके ऊपर भारत, देखिए अब कोई विशिष्ट चिड़िया या फिर हमारे शास्त्रीय नृत्य उनका चित्र हो सकता है, हमारा भारत का झंडा या कोई प्रदर्शनीय स्थल, स्मारक, सिक्के, इस तरह के कोई भी चित्र जो है हम अपने भारत के जो डाक टिकट है उन पर हम देख सकते हैं। यह टिकटें आपको डाकघर से उपलब्ध हो जाती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि हमें कुछ लिफाफे भी मिलते हैं, इस तरह से आप संदेश देते हैं और आप ये जो लिफाफे हैं इनमें आप राखी भी डालकर देते हैं, और ज्यादातर हम आजकल रक्षाबंधन पे ही इनका प्रयोग कर रहे हैं लिफाफों का, और इनके ऊपर हम सरकारी टिकट लगाकर भार और दूरी के अनुसार टिकटें लगाकर भेजते हैं। क्योंकि आजकल जो पत्राचार है इसकी परंपरा धीरे धीरे लुप्त ही होती जा रही है, क्योंकि मोबाइल और ईमेल, इंटरनेट ने आज पत्राचार पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया है। पर आपको इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, और यह होता रहा है हमारे इतिहास में। तो ये लुप्त तो धीरे धीरे हो रहे हैं, यदि हम इनकी जानकारी रखेंगे तो यह लुप्त होने से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको मित्र को पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, आपने इनको ठीक से समझा होगा। मैंने वीडियो में प्रश्नों के उत्तर आसान तरीके से चित्रों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आपने मेरा वीडियो आदि से अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं तो आपके कमेंट्स मेरी आने वाली वीडियो के लिए एक प्रोत्साहन बन जाते हैं। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट्स करें और शेयर भी करें मेरी वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। अब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।